Okay, next, third question of this exercise 3.3. Now, part 1 says difference between two number is 26. दो numbers हैं, एक को मैंने x लिया, एक को मैंने y लिया. ये दो नंबर है और इन दोनों का डिफरेंस 26 है. मीन्स x माइनस वाई इज 26. या आप लिख सकते हैं x इज इक्वल टू वाई प्लस 26. देन वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर. मान लीजिए ये नंबर है तो ये इसका 3 टाइम्स है. ठीक है, ये नंबर इसका 3 टाइम्स है. तो अब आपके पास इक्वेशन 1 से x की वैल्यू है, यहाँ आप लिख सकते हैं इसकी जगह y प्लस 26. y को हम इधर भी ले जा सकते हैं, तो 26 इज इक्वल टू 3y माइनस y, दैट इज 2y. सो y विल बी 26 अपॉन 2, दैट इज 30. और दूसरा नंबर है x is your 3y. So 3 into 13 you will get 39. So नंबर 1 आपका आ गया 39, नंबर 2 आ गया आपका 13. It's very simple. Second question, larger of two supplementary angles. Supplementary angle आपको पता है कि इसकी सम होती है 180 हमेशा. सप्लीमेंट्री एंगल की सम हमेशा 180 होती है. तो मान लीजिए मैंने एंगल 1 को x लिया और एंगल 2 को y लिया, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 होगा. ये मेरा इक्वेशन 1 बन गया. अब सेकंड कह रहे हैं कि एक एंगल बड़ा है और दूसरा छोटा है. मान लीजिए मैंने x को बड़ा माना तो ये y से 18 डिग्री बड़ा है. दिस इज योर इक्वेशन 2. अनदर नंबर एक्सीड स्मॉलर बाय 18 डिग्री. अब इस इक्वेशन में मैं x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगी. अगर यहाँ पे लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 1, तो ये हो जाएगा y प्लस 18 प्लस वाई इज इक्वल टू 180. सो 2y इज इक्वल टू 180 माइनस 18, that is 62. So y is equal to, you can get 81. It will be 162 by 2, that is 81. y की वैल्यू 81 आ गई तो x की वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हैं. इट इज y प्लस 18, that is 81 प्लस 80, so it is 99. ये आ गए आपके दोनों क्वेश्चंस. नाउ थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. बैट एंड बॉल इज परचेज बाय अ क्रिकेट कोच. अगर मैं बैट को x लेती हूँ और बॉल को y लेती हूँ, तो 7 बैट लिए हैं इन्होंने और 6 बॉल्स ली हैं और वो ली है 3800 की. उसी तरीके से लेटर 3 बैट्स लिए हैं और 5 बॉल्स ली हैं 1750 रुपीज की. तो ये क्वेश्चन को मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से करें, क्योंकि यहाँ दिया नहीं है. अगर दिया नहीं है तो जरूरी नहीं कि आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड ही लगाना है. तो इसे हम ऐसा भी कर सकते हैं कि जैसे ये टर्म हम कैंसिल करना चाहें तो इसे 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसे 6 से, पूरे इक्वेशन को, एक टर्म को. अगर हम इसे 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इट विल बी 35x प्लस 30y इज इक्वल टू and then here 6 3s are 18, 6 5s are 30, and then 0, 6 5s are 30. So now you can subtract it very easily. You will get here 17x and
So x will be 8500 divided by 17, that is 500. इस मेथड से ये ज़्यादा आसानी से आता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से थोड़ी डिफिकल्टी आती है. Now you can substitute value of x in any equation. Suppose I substitute in equation 2. So 3 into 500 plus 5y is equal to 1750. So 5y is equal to, ये 3 5 का 1500 हो जाएगा. So 250. So y will be 250 divided by 5, that is 50. ये इसका हो गया थर्ड पार्ट. नाउ फोर्थ पार्ट. टैक्सी फेयर. तो टैक्सी फेयर आपको पता है कि एक फिक्स चार्ज लगता है हमेशा. इसका पहला 9th में भी ऐसा ही एक क्वेश्चन था. एक होता है फिक्स चार्ज जिसे हम x ले सकते हैं. फिक्स चार्ज मतलब आप टैक्सी में बैठेंगे आपको चार्ज लगना है. उसके बाद दूसरा होता है पर किलोमीटर चार्ज. पर किलोमीटर चार्ज इसे हम y ले लेते हैं. तो अब फर्स्ट क्वेश्चन है कि 10 किलोमीटर गए तो उसे x तो लगना ही है और 10 किलोमीटर जाने का जो भी चार्ज लगा होगा इन्होंने पे किए 105. देन जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर 155. 15 किलोमीटर के लिए 155 पे किए. अब ये दोनों इक्वेशन अगर आप सब्स्टिट्यूशन से करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं. x is equal to 105 minus 10y. बिना सब्स्टिट्यूशन के करना चाहें तो डायरेक्ट x कैंसिल हो रहा है. तो सब्स्टिट्यूट इन 2. ये हो जाएगा 105 minus 10y. इस x की जगह रखा प्लस 15y is equal to 155. So that will be 5y इन दोनों का is equal to 155 minus 105. So y will be 10. अब y की वैल्यू यहाँ रख दीजिए तो x आ जाएगा 105 minus 10 into 10, that is 105 minus 100. So 5 rupees. अब आपको पूछा क्या है क्वेश्चन में, ये नहीं पूछा है. पूछा है कि हाउ मच चार्ज पर्सन विल पे फॉर 25 किलोमीटर. अब 25 किलोमीटर जाने के लिए उसे फिक्स चार्ज तो देना ही है और 25 किलोमीटर का भी देना है. तो इसका चार्ज हम निकालेंगे. ये आ जाएगा 5 प्लस 25 इंटू 10 यानी कि 250 प्लस 5 255 रुपीज उस पर्सन को चार्ज करना होगा इतने किलोमीटर जाने के लिए. नाउ फिफ्थ एंड सिक्स्थ पार्ट, दे आर आल्सो वेरी इजी. फिफ्थ पार्ट इज फ्रैक्शन. आपको पता है फ्रैक्शन में एक न्यूमरेटर होता है और एक डिनोमिनेटर होता है. तो न्यूमरेटर को हम x कंसीडर कर लेते हैं और डिनोमिनेटर को हम y कंसीडर कर लेते हैं. नाउ फर्स्ट कंडीशन दी है अकॉर्डिंग टू कंडीशन 1. इफ यू आर एडिंग 2 इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर फ्रैक्शन बिकम्स 9 and by 11. यानी न्यूमरेटर आपका x है, डिनोमिनेटर आपका y है. इसमें भी 2 जोड़ना है, इसमें भी 2 जोड़ना है, तो आपका फ्रैक्शन बन गया 9/11. तो यहाँ अगर आप शांति से देखें तो इसकी वैल्यू 7 आ जाएगी और इसकी वैल्यू 9 आ जाएगी. मतलब आंसर 7/9 आना है. अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्रॉस इसका इसमें हो जाएगा, इसका इसमें. 11x प्लस 22 इज इक्वल टू 9y प्लस 18. तो इक्वेशन बन जाएगा 11x माइनस 9y इज इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा 18 माइनस 22 यानी कि -4. ओके. देन सेकंड कंडीशन
सेकेंड कंडीशन, इट बिकम्स 5/6 इफ 3 इज एडेड टू बोथ। यानी आपका x और y है, इसमें भी 3 ऐड हुआ, इसमें भी 3 ऐड हुआ, तो ये बन जाएगा 5/6। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा 6x प्लस 18 इज इक्वल टू 5y प्लस 15। ये सेकंड इक्वेशन बना और ये आपका फर्स्ट इक्वेशन था। अब आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड करना है तो किसी को भी आप ले सकते हैं। जैसे मैंने इक्वेशन 1 लिया, इक्वेशन 1 है आपका 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4। तो 11x इज इक्वल टू y को उधर भेज देंगे तो 9y -4 हो जाएगा, या x इज इक्वल टू 9y -4 डिवाइडेड बाय 11, ये आ जाएगी वैल्यू। अब इसे आप सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 आपका क्या है, 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 18 माइनस 18 हो जाएगा उधर जाके, प्लस 15 यानी कि -3। तो इक्वेशन 2 आपका 6 है और उसमें x की वैल्यू 9y -4 पाई है, -5y इज इक्वल टू -3, ये आ जाएगा। अब ऐसे सिचुएशन में अगर आप डिनोमिनेटर में कुछ आ रहा है तो इस पूरे इक्वेशन को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करें, तो ये आ जाएगा 6 इंटू 9y -4 -55 इज इक्वल टू -30। अब ये इक्वेशन आसान हो गया। अब इसे अगर हम सॉल्व करते हैं, यहाँ सॉल्व कर देती हूँ मैं, 6 9 जा 54 -6 4 जा 24 -55y इज इक्वल टू -33। अब 54y और -55y ये सिर्फ -5 बनेगा, और -33 प्लस 24 ये आ जाएगा आपका -9। तो y की वैल्यू आ गई आपकी 9। अब जब y की वैल्यू 9 आ गई तो आप x की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, y की जगह 9 रख देंगे, -4/11, 9 9 जा 81 -4/11 यानी कि 77/11। तो y की वैल्यू x की वैल्यू आपकी 7 आ जाएगी। तो मैंने कहा था ना आंसर 7/9 आने वाला है, तो ये आ गया आपका 7/9। नाउ लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन इज कंपैरेटिवली वेरी इजी। फादर और सन वाले काफी आसान क्वेश्चन होते हैं, लास्ट क्वेश्चन एक्सट्रीमली इजी। 5 years ago age of Jacob will be 3 times his son. One is Jacob and one is and his son. तो जैकब को अगर x लेते हैं और सन को हम y लेते हैं, और 5 year ago, एगो का मतलब होता है कि दोनों की उम्र में से 5 साल कम हो जाएंगे, क्योंकि 5 साल पहले की बात कर रहे हैं। और ये 5 साल पहले क्या था कि एज ऑफ जैकब विल बी नहीं, हैंस है, 5 years हैंस है। हैंस मतलब आज से 5 साल बाद, तो प्लस हो जाएगा। जैकब विल बी 3 times हिज सन। तो जैकब की जो एज है यानी x + 5, ये उसकी सन की एज से ज्यादा होगी। इसमें बस इतना ध्यान रखना है कि सन छोटा होगा उसमें मल्टीप्लाई करना। तो इट विल बी x - 3y इज इक्वल टू, ये 5 इधर चला जाएगा, 15 - 5 यानी कि 10। ये आपका इक्वेशन 1 बन गया। नेक्स्ट है आपकी कि 5 year ago, फाइव ईयर एगो में x - 5 y - 5। नाउ Jacob's age was 7 times his son. इसकी एज का 7 times जैकब की एज थी, मीन्स इट विल बी x - 7y
इज इक्वल टू 7 5 जा 35 और ये 5 इधर गया। सो x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30। अब इसे आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी मेथड अपना सकते हैं। x माइनस 3y इज इक्वल टू 10, कोई भी मेथड अपनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर लिखा नहीं है तो यू कैन चूज योर ओन मेथड। सो y इज 10, अगर y 10 आ गई है तो किसी भी इक्वेशन में आप वैल्यू रख दीजिए। मान लीजिए मैंने यहाँ रख दी, x माइनस 3y इज इक्वल टू 10 है, x माइनस 3 इंटू 10 इज इक्वल टू 10, x विल बी 10 प्लस 30 दैट इज 40। ये आ गई जैकब की